दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और जैसा कि टॉपिक दिख ही रहा होगा, डिजिटल कम्युनिकेशन। और हम इसमें सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, सारे यूनिट कवर करेंगे। और बहुत सारे लोग इससे तो फेमिलियर होंगे ही, अगर नहीं है तो भी मैं बता देता हूँ ये क्या है। अब तो हो ही गए होंगे बहुत सारे लोग। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी है, सब कुछ है, सब करेंगे, सारे यूनिट करेंगे, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बस फाड़ देंगे यार, टेंशन मत लो। डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पर देखो, सिलेबस में लिखा हुआ ना, ये सारी चीज़ें कराऊंगा। यहाँ पर लिखा है NRZ RZ, सब यहीं से शुरू करेंगे, लाइन कोडिंग से अपना। अब इसी के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि इसी के हिसाब से हमने पढ़ा, इसी के हिसाब से सब पढ़ते हैं, इसी के हिसाब से पढ़ना है हमने। तो लाइन कोडिंग होता क्या है बेसिकली, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, मैंने लिखा हुआ पहले से आप लोगों के लिए लाइन कोडिंग क्या होती है। फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि लाइन कोडिंग होती क्या है, कि हम करते क्यों हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, द बिट स्ट्रीम कमिंग फ्रॉम द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन इज़ ऑफ वेरी लार्ज फ्रीक्वेंसी। पहली बात तो हम कर क्या रहे हैं, हम एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, और जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। और इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं और डिसएडवांटेजेस होते हैं लाइन कोडिंग को यूज़ करने के, ठीक है। ट्रांसमिशन बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है इसमें, और हमें उसको बहुत लो रखना होता है जितना हम रख सकें, ठीक है दोस्तों। पावर एफिशिएंसी, एरर डिटेक्शन, फेवरेबल पावर स्पेक्ट्रम, एडिक्वेट टाइमिंग कंटेंट, ट्रांसपेरेंसी, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये लाइन कोडिंग की। और लाइन कोडिंग के जो हमारे टाइप्स हैं, अब उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि लाइन कोडिंग के टाइप्स क्या हैं हमारे। लाइन कोडिंग के हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं, यूनिपोलर, पोलर, बाइपोलर, मैनचेस्टर, AMI। और इसके अंदर हमारे पास फॉर्मेट्स होते हैं जिनके अंदर हम इनको लिखते हैं, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो NRZ जिसको हम कहते हैं, और रिटर्न टू ज़ीरो RZ जिसको हम बोलते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम यूनिपोलर, रिटर्न ज़ीरो और नॉन रिटर्न ज़ीरो के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो यूनिपोलर, तो मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। हमें एक बिट स्ट्रीम दी हुई है, जैसे मान लीजिए 1 0 1 0 1 0 1। मान लो ये हमें एक बिट स्ट्रीम दे रखी है, और हमें कहता है कि हमें इसे यूनिपोलर लाइन एनकोडिंग में फॉर्मेट में चेंज करना है, या इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो पहले मैं आपको बताता हूँ यूनिपोलर, ठीक है। मैं आपको यूनिपोलर बता रहा हूँ, और यूनिपोलर में मैं आपको बता रहा हूँ रिटर्न ज़ीरो। याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ रिटर्न ज़ीरो। तो इसको लिखने का एक फॉर्मेट होता है कि जैसे हमारे पास ये XT गिवन है, तो हम लिखते हैं XT को, कैसे लिखते हैं, हम XT को लिखते हैं कि फॉर 1 और फॉर ज़ीरो। ये भी आपको मैं बताऊंगा 1 और 0 क्या है। ये फॉर 1 के लिए हम लिखेंगे A एम्पलीट्यूड आएगा हमारा 0 से T तक TB/2 के लिए, और 0 हो जाएगा TB/2 से T तक, ठीक है दोस्तों। ये TB/2 TB क्या है मैं अभी आपको सब बताऊंगा, अभी आप फ़िलहाल इतना लिख लो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम ये कैसे करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ लाइन बना ली। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये जो हमारी पूरी लेंथ है ना, ये हमारी TB है, एक ब्लॉक TB का है ये हमारा, जो वहाँ पे लिखा है TB ये रिप्रेजेंट करता है, और TB/2 मतलब इसका आधा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी 1 आएगा ना, तो ये A एम्पलीट्यूड तक जाएगा और TB तक जाएगा, TB/2, और ज़ीरो पे हमेशा ये ज़ीरो हो जाने वाला है, ठीक है दोस्तों। ज़ीरो पे ये हमेशा ज़ीरो हो जाने वाला है, और 1 पे फिर क्या होगा, 1 पे फिर ये TB/2 तक जाएगा और फिर ज़ीरो हो जाएगा, TB/2 तक जाएगा, ओ सॉरी 0, TB/2 तक जाएगा
0 पे 0, 1 पे TB/2 तक जाएगा, ऐसे ऐसे हम इसको लिखते हैं। नेगेटिव में ये कभी जाएगा ही नहीं। तो मान लीजिए कि ये हमारी जो लाइन है ना, ये इसको हम 0 में रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारा ए एम्पलीट्यूड है। तो ए एम्पलीट्यूड और 0 के रिलेशन में इसका जब भी 1 आएगा तो 1 को हम ए पे लेके जाएंगे TB/2 तक के लिए, TB/2 से T तक के लिए वो नेगेटिव 0 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास जो है, अब हम इसको 0 के लिए कैसे लिखेंगे, xt की अगर हमें इक्वेशन लिखनी हो 0 के लिए, तो फॉर 0 ये सिंपल 0 हो जाने वाला है, xt = 0, बस इतना याद रखो और कुछ नहीं है इसमें। अब नॉन रिटर्न टू 0 जैसे है वो बहुत ही सिंपल है, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये नॉन रिटर्न टू 0 है, ये ए एम्पलीट्यूड है ना, तो जैसे ये ए के लिए TB/2 तक जा रहा था, इसमें जाएगा TB तक पूरा, 1 के लिए 1, 0 के लिए 0। ठीक है भाई लोग, 1 के लिए 1, 0 के लिए 0, इधर 1 के लिए 1, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, बस ख़त्म। यही काम करना है हमें। तो ये जो है ये है नॉन रिटर्न टू 0, NRZ जिसको हम कहते हैं, और ये है रिटर्न टू 0, RZ जिसको बोलते हैं। अब ऐसी ही हमें नॉन रिटर्न टू 0 की भी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। भाई इक्वेशन तो लिखनी ही पड़ेगी ना, पेपर में एक्सप्लेन करना है, पूरे नंबर चाहिए हमें, तो इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका, तो इक्वेशन तो हमें लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन कैसे लिखेंगे अब इक्वेशन बनेगी फिर से 2, फॉर 1 और फॉर 0। ठीक है, अब सोच के देखो 1 के लिए हो क्या रहा है, वो ए पे जा रहा है। ठीक है, तो कोई TB/2 नहीं, कुछ नहीं, xt = ए एम्पलीट्यूड तक जाएगा, 0 से T से TB/2 TB तक, मतलब सिंपल TB, ए एम्पलीट्यूड हो जाएगा ये इसका। ठीक है, और 0 के लिए तो 0, बस सिंपल है एकदम। चलो नेक्स्ट चीज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जो है भाई लोग वो है पोलर रिटर्न टू 0 और पोलर नॉन रिटर्न टू 0। अब देखो सेम एग्जांपल से समझेंगे सब कुछ, क्योंकि क्वेश्चन आता है बिट स्ट्रीम पे ही। हमें बिट दे रखी है 1 0 1 0 1 1 0। ठीक है भाई लोग, फिर से क्या करेंगे हम लोग, ऐसे कुछ लाइन ऐसे बना लेंगे। ठीक है, अब हम कर रहे हैं पहले रिटर्न टू 0, तो यहाँ पे मान लेते हैं अपना 0 है, यहाँ पे a/2, यहाँ पे -a/2। ठीक है, तो रिटर्न टू 0 इसमें क्या कहता है कि हमारा जब भी 1 आएगा तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 0 से TB/2 तक के लिए, 0 से TB/2 तक के लिए। ठीक है, जैसे कि पहले बनती थी। पर अब 0 में क्या होगा ये सोचो, कि 1 के लिए तो जैसे यूनिपोलर में था, जैसे अभी समझाया था, ये देखो कि यूनिपोलर में भी सेम था ना, 1 के लिए और 0 के लिए 0 था। पर अब यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है, यहाँ पे 0 के लिए वो -a/2 हो जाएगी। ये लिखा है तो इसका कुछ काम तो होगा ही, तो ये हो जाएगी -a/2। ठीक है भाई लोग, 1 के लिए फिर से a/2, 0 के लिए -a/2, 1 के लिए a/2, फिर 1 आ गया तो 1 के लिए फिर से a/2 हो जाएगी। क्या दिक्कत है, 0 के लिए -a/2, बस सिंपल है। ये है अपना रिटर्न टू 0 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। इक्वेशन देख लें कैसे लिखनी है। इक्वेशन बहुत आसान है। फॉर 1 के लिए xt को हम कैसे लिखेंगे, जैसे पहले लिखा था कि a/2 और 0 हो रही है, और कहाँ से कहाँ तक के लिए हो रही है, 0 से T से T/2 TB/2 के लिए, और यहाँ पे TB/2 से TB तक के लिए, है ना भाई लोग। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब 0 के लिए भी देख लेते हैं, 0 के लिए क्या हो रहा था अपनी इक्वेशन में। 0 के लिए अब देखो -a/2 तक जा रहा है, और जा कब रहा है, जब 0 से T से TB/2। ठीक है,
और 0 हो जा रहा है TB/2 से TB तक के लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, यहाँ तक सब क्लियर। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं इसमें आपको सब समझा दूंगा। अगली वीडियो से हम क्वेश्चन करेंगे अपनी फेवरेट जगह से। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं, हमने समझा रिटर्न टू ज़ीरो, अब हम समझेंगे पोलर नॉन रिटर्न टू ज़ीरो। नॉन रिटर्न टू ज़ीरो में क्या होगा, कुछ नहीं है। यूनिपोलर में रिटर्न टू ज़ीरो पे क्या हो रहा था, देख लो क्या हो रहा था। ए जा रहा था 1 पे, 0 पे 0 जा रहा था, तो यहाँ पे 0 पे माइनस से हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये ए है, ये 0 है, ये माइनस ए है, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है 1। ठीक है भाई, 1 कर देते हैं। अब बंदा कह रहा है 0 पे क्या होगा, 0 पे हो जाएगा अपना -1। ठीक है भाई, फिर 1 पे 1, फिर 0 पे -1, 1 पे 1। अब कहता है कि भाई 1 पे 1 तो हो गया, अगले 1 पे फिर 1 और 0 पे -1 माइनस ए, सॉरी गलत बोल दिया मैंने थोड़ा सा, ए और माइनस ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इक्वेशन समझ लेते हैं, इसकी इक्वेशन कैसे लिखनी है। इक्वेशन देखो, 1 के लिए क्या इक्वेशन होने वाली है, 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सोचो। ये हमारा जो है दोस्तों, ये नॉन रिटर्न टू ज़ीरो, नॉन रिटर्न टू ज़ीरो। 1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, जैसे लिखते आए हैं कि xt, अगर हमारा 1 xt के लिए हम लिखेंगे कि a हो जाएगा, a हो जाएगा, ओ सॉरी ये A/2 ही है दोस्तों, गलती हो गई थी वो थोड़ी, ये A/2 है एम्पलीट्यूड में। बस ये इतनी सी चीज़ ध्यान रखना कि ये भी A/2 ही है। तो A/2 के लिए ये हो जाने वाला है 0 से t TB/2। ठीक है, बस आगे तो कुछ है नहीं। x के लिए तो इतना ही है, 1 के लिए तो इतना ही है। अब 0 के लिए अगर हम लिखेंगे तो 0 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, xt इक्वल टू -A/2, 0 से TB, सॉरी 0 से नहीं होगा दोस्तों यहाँ पे, हाँ 0 से ही होगा। ये TB की जगह बस यहाँ पे t रहने वाला है और यहाँ पे TB/2 रहने वाला है, यहाँ पे TB रहने वाला है, सॉरी। तो ये कुछ इक्वेशंस है, बहुत आसान है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है वो हमारा बाइपोलर। बाइपोलर को हम लोग क्या कहते हैं, AMI, ऑल्टरनेट मार्कअप, ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बाइपोलर होता है और बाइपोलर बहुत ही आसान होता है। इसको याद रखिएगा कि इसको AMI कहते हैं। अब AMI क्यों कहते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हम बिट ले लेते हैं ये, ठीक है दोस्तों, ये हमने बिट्स ले ली, लाइन बना लेंगे। ठीक है, लाइन भी बन गई। अब कुछ नहीं करना, अब करना क्या है, देखो जब 1 आएगा ना तो इसकी वैल्यू a होएगी, इतना याद रखो। पहले 1 पे इसकी वैल्यू है, ये 0 है ना, ये a है और ये माइनस है। पहले 1 पे इसकी वैल्यू a, ठीक है। 0 पे इसकी वैल्यू 0, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। 0 पे वैल्यू 0, पहले 1 पे वैल्यू a, दूसरा 1 जब आएगा तब इसको a ना करके हम कर देंगे -a। ठीक है, बहुत सिंपल। 0, अब यहाँ पे -1 हुआ है तो अगले वाले में प्लस होगा। ठीक है, अब ये याद रखो कि यहाँ पे +1 हुआ है तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर प्लस a था तो -a होने वाला है। ठीक है, और 0 पे 0, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान है। याद रखो ऑल्टरनेटिवली चलने वाला है। पहले 1 पे अगर हमने a करा है तो दूसरे 1 पे हम उसे -a कर देंगे, बस बहुत सिंपल है और कुछ भी नहीं है, बस इसका यही है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है मैनचेस्टर। अब मैनचेस्टर पे चलते हैं। हाँ तो गाइस, मैंने बताया मैनचेस्टर। मैनचेस्टर जो है लोग बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, मैं इसको बहुत आसान बना दूंगा। देखो कुछ भी नहीं है इसमें, सेम हम समझेंगे अभी तक जैसे समझते आए हैं। 1 0 1 0 1 1 0। ठीक है, लाइनें खींच लेंगे, लाइनें खींचना हमें आता ही है, कुछ नहीं करना, ये खींच ली। अब देखो मैं बताता हूँ कि हम क्या करेंगे इसमें।
जब हमारा वन आएगा, जब भी हमारा वन आएगा ना, तो उसमें क्या होएगा कि उसमें पहले हाफ के लिए TB/2 तक के लिए वो जाएगा ए पे, A/2 पे। ठीक है, ये मान लो हमारा A/2, ये 0, ये -A/2। ठीक है, पहले हाफ के लिए वो जाएगा A/2 पे। ठीक है, अभी केस वन का ख़त्म ही नहीं हुआ है, अभी वन का केस ख़त्म नहीं हुआ भाई लोग। अब इसके बाद ही वो यहाँ पे आने के बाद यहाँ से जाएगा -A/2 पे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, माई मिस्टेक। ये -A/2 पे जाएगा, मतलब समझ गए। वन के लिए ही वो पहले जाएगा A/2 पे हाफ TB के लिए, उसके बाद जाएगा -A/2 तक TB/2 से TB तक के लिए। ठीक है, वन तो समझ में आ गया सर। अब ज़ीरो का क्या करना है? ज़ीरो का कैसे चलेगा? उल्टा, -A/2 तक के लिए जाएगा हाफ पे, फिर जाएगा यहाँ पर A/2 पे अगले हाफ के लिए। समझे? ऐसे ही वन के लिए क्या करेगा, हाफ यहाँ तक जाएगा TB तक, TB/2 तक, फिर TB/2 से TB तक जाएगा -A/2 के लिए। ऐसे ही चलाएंगे यहाँ के ज़ीरो के लिए, उल्टा था, -A/2 तक जाएगा पूरा, -A/2 से A/2 तक जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ए का क्या होगा सर? A/2 तक जाएगा पूरा। पर अब आप सर कहोगे कि सर यहाँ पे तो 2 वन है, तो हम कैसे करें, हमें समझ नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं है यार, देखो ये जाएगा यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद ये फिर से तो जाएगा। ये कंडीशन सही है हमारी एकदम, ये कंडीशन भी सही है। ज़ीरो क्या कहता है, जो ज़ीरो कहता है वो भी हम करेंगे। ये लो, हो गया, बिल्कुल इजी। किसी को दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बहुत आसान है मैनचेस्टर। इस प्रेजेंटेशन के लिए इतना ही। अगली प्रेजेंटेशन में हम लोग वीडियो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, जितने क्वेश्चन आए होंगे सब। गाइस प्लीज़, ये लाल कलर का एक बटन है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को प्लीज़।